खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। आज है 23 नवंबर, हफ्ते का दिन और साल के दौरान 33वें हफ्ते का हफ्ता। आज चंद मुक़द्दसीन के साथ मुक़द्दसा माँ मरियम कुमारी की याद भी है। अभी हम चलते हैं अपनी पहली तिलावत की तरफ। तो आज की हमारी जो पहली तिलावत है वो है मुकाशफा की किताब, उसका 11वां बाब, उसकी 4 से 12वीं आयत। ये दो नबी ज़मीन के बाशिंदों को सताते रहे हैं। मुकाशफा की किताब, उसका 11वां बाब, उसकी 4 से 20वीं आयत। 2 गवाह। और मैं अपने 2 गवाहों को ये इख्तियार दूंगा कि वो टाट पहनकर 1260 दिन तक नबूवत करें। ये जैतून के 2 दरख्त और 2 शमादान हैं जो ज़मीन के खुदावंद के हजूर खड़े हैं। और अगर कोई चाहे कि उन्हें नुकसान पहुंचाए तो उनके मुंह से आग निकलती है और उनके दुश्मनों को खा जाती है। अगर कोई चाहे कि उन्हें नुकसान पहुंचाए तो ज़रूर है कि वो उसी तरह मारा जाए। उन्हें ये इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के दिनों में मींह ना बरसे, और वो नदियों पर भी इख्तियार रखते हैं कि उन्हें खून डालें और जितनी दफ़ा चाहें ज़मीन पर हर तरह की आफत लाएं। और जब वो अपनी गवाही दे चुके तो जो हैवान गहराव से निकलेगा वो उससे लड़ाई करेगा और उन पर गालिब आएगा और उन्हें मार डालेगा, और उनकी लाश उस बड़े शहर के चौक में पड़ी रहेगी जो रूहानी तौर से सदूम और मिस्र कहलाता है, और जहां उनका खुदावंद भी मसलूब हुआ था। और उम्मतों और कबीलों और ज़ुबानों और कौमों में से लोग उनकी लाश 3.5 दिन तक देखेंगे और उनकी लाशों को कब्र में न रखने देंगे, और ज़मीन के बाशिंदों पर खुशी मनाएंगे और शादमानी करेंगे और एक दूसरे को तोहफे भेजेंगे, क्योंकि उन 2 नबियों ने ज़मीन के बाशिंदों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद ज़मीन की रूह खुदा की तरफ से उनमें दाखिल हुई और वो अपने पाँव के बल खड़े हो गए। तब उनके देखने वालों पर खौफ छा गया और उन्होंने आसमान से एक बड़ी आवाज़ सुनी जिसने उनसे कहा कि ऊपर आ जाओ। और वो बादल में आसमान पर चढ़ गए और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आज का हमारा जो मज़मूर है वो है 143, और हमारा जमाती जवाब है, खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक है। नाराए हम्द। हमारे बचाने वाले यीशु ने मौत को नीस्त कर दिया और इंजील के वसीले से हयात व बका को रोशन कर दिया। हालेलुया। आज की हमारी इंजील मुक़द्दस, और आज की इंजील है मुक़द्दस लूका की इंजील, उसका 20वां बाब, उसकी 27वीं से 40वीं आयत। दूसरों का खुदा वो मुर्दों का खुदा नहीं, जिंदा का है। क़यामत का सवाल। तब उन सदूकियों में से जो क़यामत के मुनकर हैं, बाज़ ने आकर उससे सवाल करके कहा,
کہ اے استاد، موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بیاہ ہوا بھائی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو بیاہ میں لے لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ بس 7 بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، پھر دوسرے نے اور تیسرے نے بھی اسے لیا، اور اسی طرح ان 7 نے، اور سب بے اولاد مر گئے۔ آخر کو وہ عورت بھی مر گئی، پس قیامت میں ان میں سے کس کی بیوی ہوگی؟ کیونکہ وہ 7 کی بیوی رہ چکی تھی۔ یسوع نے ان سے کہا کہ اس عالم کے فرزند یاد کرتے، اس عالم کے فرزند بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس عالم اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے شریک ہوں، وہ نہ بیاہ کریں گے اور نہ بیاہے جائیں گے، کیونکہ وہ پھر مرنے کے نہیں، اس لیے کہ وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے اور قیامت کے نہیں۔ وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے۔ اور مردوں کی قیامت کے بارے میں موسیٰ نے بھی جھاڑی کے ذکر میں اشارہ کیا، چنانچہ وہ خداوند کو ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کہتا ہے، مگر خدا مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں۔ تب بعض فقیہوں نے خطاب کر کے کہا کہ اے استاد، تو نے خوب کہا۔ اور بعد اس کے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس سے کوئی اور سوال پوچھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔